तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका नादी टीवी में और रुक करने के इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उन्नाव से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आया है। 2 लोगों की मौत के मामले में कार्रवाई हुई है, जहां एक युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। सोहरामऊ थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया है। हसनगंज के आबकारी निरीक्षक भी सस्पेंड किए गए, साथ ही हल्का इंचार्ज व 2 बीट सिपाही को भी निलंबित कर दिया है। तो देखिए, जहरीली शराब पीने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं पर एक युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। लेकिन इस दौरान एक बड़ी कार्रवाई भी सामने आई, जहां पर थाना प्रभारी के साथ ही आबकारी निरीक्षक, 2 बीट सिपाही और हल्का इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये कार्रवाई हुई है, जहां पर बड़ी खबर, जहरीली शराब से मौत का पूरा मामला सामने आया है। देखिए, लगातार जहरीली शराब से लगातार कई लोगों की मौत होती है और उसी का एक और नजारा यहाँ उन्नाव में देखने को मिला, जहां पर जहरीली शराब पीने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई और एक घायल युवक अस्पताल में भर्ती है, जहां पर उसका इलाज जारी है। और देखिए, सोहरामऊ थाना प्रभारी को भी सस्पेंड कर दिया गया है और इस जहरीली शराब से मौत की वजह से पुलिस प्रशासन की तमाम टीम कहीं ना कहीं सवालिया निशान इन पर खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में कार्रवाई भी की है, जहां पर थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया है, आबकारी निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा 2 बीट सिपाही और हल्का इंचार्ज को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर सामने आई है। ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ में संवाददाता शादाब सिद्दीकी जुड़ गए। शादाब, हमने जिस प्रकार से बिहार में एक मामला देखा था, जहां पर दर्जनों लोग जहरीली शराब पीने की वजह से उनकी मौत हो गई थी, ठीक ऐसा ही मामला अब उन्नाव में भी देखने को मिल रहा है। और सवाल यही कि पुलिस प्रशासन इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको कि ये जहरीली शराब का मामला सामने आया था, जिसमें 3 लोगों की तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उनके परिवार वालों ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, जिसके बाद 2 सगे भाइयों की मौत हो जाती है। उसके बाद जो तीसरा बंदा है, उसकी हालत गंभीर है, उसका भी इलाज अभी हॉस्पिटल में चल रहा है, जिसके चलते जो पुलिस प्रशासन है वो एक्टिव मूड में आया। उसके बाद जिसमें हल्का प्रभारी है, थाना अध्यक्ष है और साथ ही आबकारी अधीक्षक निरीक्षक है, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही जो बीट सिपाही हैं वो भी साथ में सस्पेंड किए गए हैं। साथ ही इसके साथ जो मैनेजर था उसको हिरासत में लेके पूछताछ की गई, तो बाद में पता चला कि सेल्समैन को भी इसमें उसका हाथ था शराब बेचने में, जिसके बाद 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। उसके अलावा जो और लोग हैं उनकी जांच चल रही है, साथ ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार इस पे नजर बनाए हुए है और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, ये एक बड़ा मामला है, उसके बाद ही इस पे कार्रवाई हुई। हालांकि जब लोगों की शिकायत पहुंची थी थाने पे, तो जो थाना प्रभारी थे सोहरामऊ, उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके बाद जो आईजी जोन है उन्होंने एक्शन लिया कार्रवाई का और फिर बाद में इस पर कार्रवाई की गई। मौके पे हालांकि जो डीएम थे वो भी मौके पे पहुंचे थे, उन्होंने भी इसका निरीक्षण किया। बाद में जब ये हकीकत सामने आई कि जहरीली शराब का मामला है, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई, एक बड़ा मामला सामने आया है। जी बिल्कुल शादाब, तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद में क्या स्पष्ट हो पाता है। और आखिर सबसे बड़ा सवाल कि तमाम जो मृतक थे उनके पास में जहरीली शराब कहां से आई और आगे क्या किसी और के भी इसमें शामिल होने की आशंका है। तमाम सवाल है जिसका जवाब पुलिस प्रशासन की टीम ढूंढेगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर उन्नाव से बता रहे हैं, जहां पर जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आया। 3 लोगों ने शराब पी, जिनमें से एक की हालत काफी खराब बताई जा रही है, अस्पताल में इलाज जारी है, तो वहीं 2 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इस पर कार्रवाई भी देखने को मिली, जहां पर तमाम जो टीम थी उसे बर्खास्त कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जहरीली शराब कहां से आई और आगे जांच के बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या 3 लोग ही इसमें शामिल है, और लोगों को भी ये शराब दी गई है और कहां से ये शराब इनके पास गई। तमाम जांच का विषय है, जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा।